नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सावन महीने में की जाने वाली कांवड़ यात्रा के बारे में। मित्रों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन में कांवड़िए जल लेने क्यों जाते हैं, इसका क्या माहात्म्य है और इस यात्रा को करने से क्या लाभ हैं। मित्रों, यह विषय धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। सावन के महीने में कांवड़ लेकर जो भक्त माँ गंगा को अपनी कांवड़ में भरकर शिव जी का जलाभिषेक करते हैं, उन भक्तों को भोले कहा जाता है, ना कि उनको उनके नाम से पुकारा जाता है। हजारों भोले नंगे पांव, पैरों में घुंघरू, शरीर को भगवा वस्त्रों से ढके, कांधे पर रंग बिरंगी कांवड़ लेकर कई सौ किलोमीटर का सफ़र चल कर तय करते हुए आपको इस महीने में ज़रूर नज़र आएंगे। वह गंगा जल लाकर शिवजी का जलाभिषेक करके मुँह मांगी मुरादें पाते हैं। आइए हम भी इस यात्रा के महात्म्य को विस्तार से जानते हैं। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस कांवड़ यात्रा को विस्तार से समझें। सावन में कांवड़ यात्रा क्या है? कांवड़ यात्रा एक विशेष धार्मिक यात्रा है जो विशेष रूप से भगवान शिव के भक्तों द्वारा सावन मास में जुलाई अगस्त में की जाती है। इसमें श्रद्धालु, जिन्हें कांवड़िए कहा जाता है, किसी पवित्र नदी जैसे गंगा, यमुना आदि से जल भरकर पैदल ही चलकर किसी शिव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ जल लाने के पीछे धार्मिक मान्यता, जिसमें पहली है कि शिवजी को जल चढ़ाना पावन पुण्य काम है। इसके पीछे पौराणिक मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें से प्रकट हुआ कालकूट नाम का विष। वह विष इतना भयंकर था कि उससे आसपास का वातावरण दूषित होने लगा। लोग विष के वमन से मरने लगे। तब भगवान शिव भोलेनाथ ने विराट रूप लेकर उस हलाहल को अपने कंठ में धारण कर लिया। जब उन्होंने यह विष पिया था तो उनका शरीर अत्यंत गर्म हो गया था। उसी ताप को शांत करने के लिए देवताओं ने और ऋषियों मुनियों ने शिव जी को जल चढ़ाया था। तभी से शिवजी पर श्रावण मास में जलाभिषेक करने की परंपरा शुरू हो गई। दूसरी कथा के अनुसार एक बार जब सती माता ने राजा दक्ष द्वारा किए गए यज्ञ में शिव महाराज को ना बुलाने पर अत्यंत क्रोधित हुई। वह राजा दक्ष की यज्ञ वेदी में कूदकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। फिर जब पुनः पार्वती माता के रूप में प्रकट हुई तो उन्होंने शिव को पति रूप में पाने के लिए अत्यंत कठोर व्रत किया था, जिसमें वह नित्य प्रति मानसरोवर में जाकर जल लाकर शिव जी का जलाभिषेक किया करती थी, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने पर का वरदान दिया था। तभी से यह कांवड़ यात्रा आरंभ हो गई थी। कहते हैं शिवजी को जलाभिषेक करने से मनोकामना सबकी पूर्ण होती है। कांवड़ लाना एक प्रकार का तप है। कांवड़ यात्रा को भक्त कठिन तपस्या के रूप में करते हैं। वे लंबा सफ़र तय करते हैं। उस सफ़र में वह उपवास रखते हैं
नियमों का पालन करते हैं और शिव भक्ति में लीन रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त श्रद्धा भावना से या नियम पूर्वक कांवड़ यात्रा करता है और शिवजी को जल अर्पित करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जैसे कि नौकरी, विवाह, संतान सुख, स्वास्थ्य और मानसिक शांति। कांवड़ यात्रा से मिलने वाले लाभ। पहला लाभ है आध्यात्मिक लाभ। मन की शुद्धि होती है, ईश्वर में आस्था और विश्वास बढ़ता है, जीवन में संयम और अनुशासन आता है। दूसरा लाभ है शारीरिक लाभ। यह यात्रा एक लंबी पद यात्रा होती है, जो कि एक प्रकार का व्यायाम ही है, जिससे शारीरिक सहन शक्ति और मानसिक दृढ़ता बढ़ती है। तीसरा है सामाजिक लाभ। कांवड़ यात्रा सामूहिक रूप से की जाती है, जिससे कि भाईचारा और सहयोग की भावना बढ़ती है। जाति, वर्ग और भाषा से ऊपर उठकर सभी लोग एक साथ मिलकर शिव भक्ति में लीन हो जाते हैं। चौथा, धार्मिक पुण्य। गंगा जल का अभिषेक करने से जीवन के सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इस कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ नियमों का पालन अवश्य करना होता है, जैसे कांवड़ को कभी भी जमीन पर नहीं रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, शुद्ध व सात्विक आहार लेना और शिव नाम का जाप करते रहना। सावन में कांवड़ यात्रा करना न सिर्फ धार्मिक परंपरा है, बल्कि यह शारीरिक तप, मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग भी है। यह भगवान शिव को समर्पित एक गहरी भक्ति भावना का प्रतीक भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ था और उस युद्ध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने समुद्र मंथन का सुझाव दिया था। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन आरंभ किया, तो उसमें से सर्वप्रथम कालकूट नामक हलाहल मतलब कि अत्यंत विषैला जहर निकला था। यह जहर इतना घातक था कि उससे समस्त सृष्टि के नाश का संकट पैदा हो गया था। सभी देवता और ऋषि मुनि भागे भागे भगवान शिव जी के पास पहुँचे। तब शिव जी ने संसार की रक्षा के लिए वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया था, जिससे कि उनका कंठ नीला हो गया था और वह नीलकंठ कहलाए। विष धारण करने के कारण शिवजी के शरीर में अत्यंत ताप उत्पन्न हो गया था। उसे शांत करने के लिए देवताओं और भक्तों ने गंगा जल लाकर उनके शिवलिंग पर चढ़ाया था। तभी से यह परंपरा चली कि श्रावण मास में गंगा जल लाकर भगवान शिव जी का जलाभिषेक करके अत्यंत पुण्य माना जाता है। एक मान्यता यह भी है कि भगवान परशुराम पहले ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने कांवड़ यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने ही गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। उसके बाद यह परंपरा आम लोगों में फैल गई। आइए जानते हैं कांवड़ शब्द का अर्थ क्या है। कांवड़ एक लकड़ी का डंडा होता है, जिसके दोनों सिरों पर जल से भरे हुए कलश होते हैं। इसे कांवड़िए कंधे पर रखकर चलते हैं।
यह एक संतुलन और समर्पण का प्रतीक है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िए पूरी यात्रा पैदल करते हैं। शराब, मांस, झूठ, क्रोध आदि से दूर रहते हैं। शुद्ध और सात्विक भोजन करते हैं। कई कांवड़िए नंगे पांव चलते हैं या सिर पर कांवड़ रखते हैं। कांवड़ यात्रा का माहौल पूरा भक्तिपूर्ण होता है। कांवड़िए भगवान शिव के भजन गाते हैं, बोल बम के जयकारे लगाते हैं और भगवा वस्त्र धारण करते हैं। कांवड़िए गंगा का पवित्र जल हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, प्रयागराज या वाराणसी से भरते हैं। इसे अपने स्थानीय शिव मंदिर में ले जाकर उस जल का शिवजी को अभिषेक करते हैं। आजकल कई युवा डाक कांवड़ करते हैं, जिसमें वे गंगा जल भरने के बाद उसे तेज दौड़ाते हुए शिवलिंग तक ले जाते हैं। यह अत्यंत कठिन, तेज और संकल्पशील यात्रा होती है। एक विश्वास है कि जो कांवड़ यात्रा श्रद्धा, नियम और संयम से करता है, उसकी हर मनोकामना भगवान शिव अवश्य पूरी करते हैं। कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह भक्ति, साहस और सहनशीलता और समर्पण का एक जीवंत उदाहरण है। यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। हर साल लाखों भक्त इसे पूरी श्रद्धा से निभाते चले आ रहे हैं। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीकात्मक रूप है, जिसे संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा और चेतना का स्वरूप माना जाता है। हिंदू धर्म में शिवलिंग की पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। लिंग का अर्थ है चिन्ह या प्रतीक। शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का प्रतीक। यह कोई मूर्ति नहीं, बल्कि निर्गुण निराकार ब्रह्म का चिन्ह है। यह ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और संहार का प्रतीक है, अर्थात शिव ही सृष्टि के आदि और अंत है। शिवलिंग के दो भाग होते हैं। ऊपरी गोल भाग शिव का प्रतीक है। नीचे की योनिक आकृति पीतांबर पीठिका शक्ति पार्वती का प्रतीक है। इस तरह शिवलिंग शिव शक्ति के संयुक्त रूप को दर्शाता है। शिवलिंग की पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है। यह ध्यान, योग और एकाग्रता को बढ़ाता है। स्कंद पुराण और शिव पुराण में कहा गया है, शिवलिंग की पूजा से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि अर्पित करने से मनुष्य अपने कर्मों के दोषों से मुक्त हो जाता है। शिवलिंग की पूजा से व्यक्ति को आत्मिक शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव की कृपा से धन, वैभव, संतान सुख और गृहस्थ जीवन में शांति मिलती है। शिवलिंग की पूजा एक अत्यंत प्राचीन, प्रभावशाली और आध्यात्मिक साधना है, जो व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ती है, मन को स्थिर करके जीवन में सुख शांति लाती है। और यह कांवड़ यात्रा इस साधना को कठिन साधना से सरल साधना में परिवर्तित करती है। तो देखा मित्रों आपने, कांवड़ यात्रा का महत्व कितना बड़ा है। आइए मित्रों, हम भी इस कांवड़ यात्रा में शामिल होकर अपने जीवन के सारे पापों का नाश करके
पुण्य कमाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।